सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ ऑल अबाउट कॉमर्स। सो यार, आज हमारी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोगों ने शुरुआत करी थी, सीरीज की हम लोगों ने शुरुआत करी थी क्लास 11th की, उसकी आज सेकंड वीडियो होने वाली है। लास्ट वीडियो के अंदर यार हम लोगों ने डिस्कस किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ स्टार्टिंग की पॉइंट्स के बारे में, इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, जैसे कि इकोनॉमिक्स था, इकोनॉमी था, उसके अंदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स था, कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स था, कि इकोनॉमी के अंदर क्या क्या मेन मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं। वो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी थी लास्ट वीडियो के अंदर। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो मैं ये एडवाइस करूंगा कि पहले आप लोगों फर्स्ट पार्ट देख लो, ताकि आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर टॉपिक हो जाए कि हम क्या इस समय टॉपिक पढ़ रहे हैं। अगर हम वो उसी चैप्टर के अंदर सबसे फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने उठाया था, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, अगर हम उसको आगे बढ़े, उसको फर्दर क्लासिफाई करें, तो यार आगे बढ़ते हैं। हम सबसे सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस क्या क्या है। ब्रांचेस, अगर क्लियर साफ सरल शब्दों में बताऊं, तो इकोनॉमिक्स कितने तरीके की होती है हमारे पास। मेजरली जो इकोनॉमिक्स है वो दो हमारी सब कैटेगरी के अंदर डिवाइडेड है। सबसे पहली माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेकेंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स आप लोग क्लास 11th में पढ़ रहे हो, आप लोगों की बुक का नाम भी माइक्रो इकोनॉमिक्स है। और सेकेंड पोर्शन आपका जो पढ़ता है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ता है, वो आप लोगों की क्लास 12th के अंदर पूछी जाती है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या चीज है आप लोगों ने की पढ़ ले हैं। हम भैया बुक का कवर भी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, हम लोग पढ़ रहे हैं। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या चीज, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये सबसे पहले आप लोगों को मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट सेटिस्फाइंग योर अनलिमिटेड वांट्स इन लिमिटेड रिसोर्सेज। की एक व्यक्ति के पास बहुत ही लिमिटेड संसाधन है, उसके उसके अंदर रह के हम लोग अपनी अनलिमिटेड वांट्स को कैसे पूरा कर सकते हैं, उसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या चीज है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे कि नाम खुद बता रहा है, माइक्रो मतलब बहुत छोटा, तो यह इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है। इसका मतलब इट इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। भैया सरल शब्दों में अगर बताऊं, तो यार अब एक माइक्रो इकोनॉमिक्स खाली एक सिंगल व्यक्ति, एक सिंगल पर्सन की स्टडी है। जैसे कि मेरी डिमांड, मैं क्या डिमांड कर रहा हूँ एज अ इंडिविजुअल, या मेरी सप्लाई, मैं क्या सप्लाई कर रहा हूँ। मेरी प्रोडक्शन की कॉस्ट, मेरी सेल की, मेरा सेल प्राइस, मेरा कॉस्ट प्राइस, कि एक बंदे की, मैं इकोनॉमी के अंदर खाली एक ही बंदा हूँ, तो मैं अपनी अपनी चीजों को कैसे चला रहा हूँ। या माइक्रो इकोनॉमिक्स आप लोग कह देते हो कि आप लोग खाली एक इंडिविजुअल, एक सिंगल इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, कि उस बंदा प्रोडक्शन क्या कर रहा है, कॉस्ट क्या रख रहा है, डिमांड कितनी कर रहा है, सप्लाई कितनी हो रही है। आप लोग खाली एक सिंगल इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अगर आप लोग अपने टेबल के, अपनी बुक के कंटेंट पे भी जाओ, तो उसके अंदर आगे डिमांड का चैप्टर है, सप्लाई का चैप्टर है, और रिलेशन उसका प्रोडक्शन फंक्शन का चैप्टर है। वो सारी चीजें जितनी भी आप लोग डील करोगे, वो एक इंडिविजुअल लेवल पे, आप एक सिंगुलर जिसे हम कहते हैं लेवल पे करोगे। आप किसी एक बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे। आगे बढ़ूं, तो यार मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या चीज है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो मतलब वाइड, मतलब बड़ा हो जाता है इस केस के अंदर। ये लोग आप 12th में पढ़ते हो। जो माइक्रो के अंदर आप एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो, मैक्रो के अंदर आप एक पूरा नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो, आप एक लार्ज क्वांटिटी, लार्ज नंबर ऑफ पीपल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर बताऊं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपकी खाली एक इंडिविजुअल डिमांड आती है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपकी पूरी एग्रीगेट डिमांड आती है। एग्रीगेट डिमांड मतलब कि मेरे जैसे सपोज फॉर एग्जांपल और 100 बंदे हैं, तो उनके क्या रिएक्शंस है, उनकी क्या डिमांड है, उनकी क्या सप्लाई है, सारी चीजें। इसके अंदर हम लोग डील करते हैं इनकम, इनकम इन द सेंस कि किसी एक पर्सन के प्राइस पे, किसी एक पर्सन के प्राइस लेवल पे। और सेकंड पे हम क्या डील कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग डील कर रहे हैं नेशनल इनकम, पूरी देश की इनकम क्या निकल के आ रही है। इसके अंदर हम जितने भी थोड़े वाइड टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट खाली एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हो सकती। एम्प्लॉयमेंट पूरे नेशन की एक ब्रॉड टर्म है, आप लोग पूरे नेशन के सेंस में पढ़ते हो। एग्रीगेट कंजम्पशन, कि पूरे देश के अंदर कंजम्पशन कितनी है। इसके अंदर और टॉपिक्स आप लोगों के खुलते हैं, गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इसका मतलब आपको खुलता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। कि ये सारे जितने भी नेशनल इश्यूज हैं, नेशनल टॉपिक्स हैं, ये आप एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ सकते। आगे बढ़ूं, तो थर्ड हमारी आती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ये थोड़ी अलग पड़ती है, ये आप माइक्रो और मैक्रो से कंपेयर मत करना, लेकिन मैंने खाली इसीलिए इसलिए इसमें इसलिए डाल रखा है ताकि ये टॉपिक आप लोगों का कवर हो जाए। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या चीज है, अब आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट हैज एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच बेस्ड ऑन फैक्ट्स। मतलब
ये इस समय डील ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज बेसिकली डीलिंग इन प्रेजेंट, प्रेजेंट इन द सेंस कि भैया अभी क्या फैक्ट्स हैं, ये फैक्चुअल डेटा पे काम करती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और आपकी बताती है कि जितने भी आप लोगों के वेरिएबिलिटीज आ रही है आज की डेट की इकोनॉमी के अंदर, वो क्यों आ रही है, किस वजह से आ रही है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया क्योंकि मैं इसके अंदर काफी टेक्निकल चीजें यूज कर गया, इसका मतलब मैं बताऊं बहुत ही सिंपल शब्दों के अंदर, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट टुडेज डेटा, टुडेज इकोनॉमिक्स जो इस समय अभी चल रही है आपके देश के अंदर, या आपके लेवल पे जो इकोनॉमिक्स अभी काम कर रही है, या क्या चल रही है, या क्या चल रही, या क्या चलती थी, जिस मैं पास्ट टेंस में भी बोलूंगा कि क्या चलती थी और क्या चल रही है, उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। आगे बढ़ूं, जो हमारी फोर्थ पॉइंट आती है वो आती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब भैया ये क्या चीज है, या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज बेसिकली जस्ट अ सजेशन कि मेरी इकोनॉमी क्या करनी, क्या आगे क्या परफॉर्म करनी चाहिए। दिस इसमें साफ साफ देखो ना लिखा हुआ भी है, दिस ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स कंसिडर्स वैल्यूज एंड रिजल्ट इन द स्टेटमेंट दैट सेट व्हाट शुड बी द थिंग्स। इसका मतलब आगे क्या होना चाहिए, मेरा फ्यूचर किस तरह से बिहेव करना चाहिए, या मैं अपने इंडिविजुअल लेवल पे या नेशनल लेवल पे जो गवर्नमेंट इकोनॉमिस्ट बैठे हैं उनको आगे ऐसा क्या करना चाहिए कि आपकी इकोनॉमी अच्छी तरीके से काम करे। तो आप लोगों को फर्क मैं एक बार अच्छी तरह क्लियर कर दूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही इंडिविजुअल लेवल पे होती है, एक सिंगुलर पर्सन के बेस पे आप लोग डील करते हो। मैक्रो इकोनॉमिक्स आप लोग नेशनल लेवल पे डील करते हो, एक बहुत ही वाइड स्केल पे आप लोग डीलिंग करते हो। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो आपके पास हाथ के अंदर भी फैक्ट्स हैं, ये जो इकोनॉमिक्स आपकी अभी चल रही है या अभी आपकी मूव ऑन चल रही है, कैसी जो आप बेसिकली आप इस समय प्रेजेंट के अंदर आप जीरो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की चीजें कैसी कैसी होनी चाहिए, फ्यूचर टेंस के अंदर मैं बात कर रहा हूँ कि व्हाट शुड बी द थिंग्स, कि आप लोग सजेस्ट कर रहे हो इकोनॉमी को आगे कैसे कैसे ऑपरेट करेगी। इसके अंदर साफ साफ लिखा है कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिस्ट सजेस्ट हाउ द इकोनॉमी और टू ऑपरेट, कि आगे ऑपरेशन कैसे होना चाहिए इकोनॉमी के अंदर। आगे बढ़ूं तो यार कई बार एक क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम के अंदर कि भैया माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये दो ही पूछे जाते हैं, नॉर्मेटिव और पॉजिटिव नहीं पूछा जाता ज्यादातर। माइक्रो और मैक्रो के अंदर ही आप लोगों की क्वेश्चनिंग आती है कि भैया क्या क्या इसके अंदर उसके बीच में जरा डिफरेंस स्पेसिफाई कर दो। ये 8 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, या बाई चांस कभी 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो भैया इसको हम कैसे जवाब करें, कैसे इसके अंदर हमें बता दो, कुछ ऐसे पॉइंट्स बता दो इजी इजी कि जो हम लिख के आ सके। तो यार बहुत ही क्लियर क्रिस्टल शब्दों में बताऊंगा, ये नोट्स खुद बनाए हैं मैंने अपने हाथों से, आपको बहुत इजी रहेगा जब आप इन नोट्स को गो थ्रू करोगे। सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को दिखा देता हूँ, वही मैं आपको जो पहले बताया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। आप एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू, सिंगल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू, सिंगल पर्सन की डिमांड, सिंगल पर्सन की सप्लाई, सिंगल पर्सन की प्रोडक्शन, आप लोग उन चीजों में डील करते हो। और मैक्रो के अंदर आप लोग क्या डील करते हो, द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल एंड इट्स एग्रीगेट, कि मतलब अगर मेरे जैसे और 100 प्रोड्यूसर्स हैं या मेरे जैसे और 1000 प्रोड्यूसर्स हैं, तो उनका बिहेव कैसा है, उनकी सप्लाई कैसी है, उनकी डिमांड कैसी है, या एक एज अ नेशन में आप लोगों की बात करूं, इसका स्कोप थोड़ा बड़ा हो जाता है, एग्रीगेट डिमांड मेरी क्या है, एग्रीगेट सप्लाई मेरी क्या है। बेसिकली मैं उन चीजों में आप लोगों के मैक्रो इकोनॉमिक डील होती है। सेकेंड पॉइंट, इट डील्स विद द इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल प्राइसेस, इंडिविजुअल आउटपुट। खाली मेरी इनकम, खाली मेरा प्राइस और खाली मेरा आउटपुट, दैट इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। खाली मेरे अंदर सेंस का क्या कहना होता है, खाली एक इंडिविजुअल का प्राइस है मेरा मतलब। और सेकंड पॉइंट अगर मैं बताऊं, इट डील्स विद द एग्रीगेट लाइक नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल और नेशनल आउटपुट। दोनों के अंदर फर्क काफी क्लियर हो गया होगा कि इसके अंदर मैं खाली एक सिंगल पर्सन की बात कर रहा हूँ, वही वापस से सेम पॉइंट है। इसके अंदर फैक्टर्स क्या क्या है, नेशनल इनकम हो गया, जनरल प्राइस हो गया, नेशनल आउटपुट हो गया, मेरा देश कितना कमा रहा है, या मेरे जैसे अगर और लाख प्रोड्यूसर्स है तो वो कितना कमा रहे हैं, अगर मैं उनकी स्टडी करता हूँ तो दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। थर्ड पॉइंट, इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम इज प्राइस डिटर्मिनेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब बहुत सिंपल है, इसके अंदर खाली मैं ही हूं, तो सेंट्रल प्रॉब्लम क्या हुई, प्राइस क्या डिटरमाइन करूं मैं, क्योंकि इसके अंदर खाली एक मैं ही सेलर हूं, खाली एक मैं ही प्रोड्यूसर हूं। ठीक है। और उसके अंदर फोर्थ पॉइंट, इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम इज डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या एम्प्लॉयमेंट आप लोग को पता है बहुत बड़ा इशू है। अगर आप एक नेशनल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है, जैसे आप लोग को साफ लोग पता है, नौकरी पेशा आदमी जिसको हर कोई आज की डेट में नौकरी एक्सपेक्ट करता है। एम्प्लॉयमेंट इज नथिंग बेसिकली नौकरी। बट अगर आप एक नेशनल स्कोप से पढ़ते हो, अगर आप एक नेशनल लेवल पे पढ़ते हो, तो आप लोगों को क्लियर है कि एम्प्लॉयमेंट एक काफी समस्या है हमारे देश के अंदर। ठीक है। फोर्थ पॉइंट अगर आगे बढ़ूं, इट्स मेन टूल्स आर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी एंड अ फैक्टर। इसका मतलब वही
कि खाली अगर सिंगल चीज की डिमांड हो रही है या सिंगल चीज की सप्लाई हो रही है या वाइसा वर्सा, और अगर सिंगल पर्सन ही डिमांड कर रहा है और सिंगल पर्सन ही सप्लाई कर रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं ये चीजें पढ़ूं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स। और अगर मैं एज अ नेशन पढ़ूं, इट्स मेन टू एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, तो वो मेरी मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। फिफ्थ पॉइंट, इट हेल्प्स टू सॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। अगर आप लोगों को याद हो, लास्ट वीडियो के अंदर ये तीन चीजें हमने डिसाइड करी थी, ये तीन सेंट्रल प्रॉब्लम हम लोगों ने डिस्कस करी थी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या 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 हमें प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस जिसके अंदर हमारा लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव खुलता था, एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस कि किसके कितना कितना क्या प्रोड्यूस करना है। ये हमारी माइक्रो लेवल पे सेंट्रल प्रॉब्लम होती थी। और अगर मैक्रो में डिस्कस करूं, इट हेल्प्स टू सॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ फुल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी। इसकी सेंट्रल प्रॉब्लम या फुल एम्प्लॉयमेंट, जो कि कभी पॉसिबल ना के बराबर होती है, लेकिन इसका मेन अगर सॉल्व करनी है, सेंट्रल प्रॉब्लम इसकी सॉल्व करनी है, तो वो मेन एम्प्लॉयमेंट ही है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। सिक्स पॉइंट आगे बढ़ूं, it discusses how equilibrium of a consumer, a producer of or an industry is attained। यार इक्विलिब्रियम बहुत टेक्निकल शब्द है, लेकिन अगर आगे आगे आपको वीडियो में समझ आ जाएगा। इक्विलिब्रियम इज बेसिकली नथिंग द सेटिस्फैक्शन पॉइंट ऑफ अ कंज्यूमर और अ सेटिस्फैक्शन पॉइंट ऑफ अ प्रोड्यूसर। इसका मतलब यह है कि अगर मैं कोई सामान बेच रहा हूं, तो मुझे कोई ऐसा प्राइस रखना पड़ेगा कि जो कंज्यूमर है उसे खरीदते हुए भी कोई दिक्कत ना हो, और एज अ प्रोड्यूसर अगर मैं बेच रहा हूं तो उसे मुझे बेचते हुए भी कोई दिक्कत ना हो। इसलिए इट डिस्कसेस हाउ इक्विलिब्रियम ऑफ अ कंज्यूमर, अ प्रोड्यूसर और इंडस्ट्रीज अटेंड, कि वो प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है। आगे बढ़ूं, इट इज कंसर्न विद द डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैंने ऊपर बताया था कि यहाँ पर आप खाली प्राइस की बात करते हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर प्राइस थ्योरी होती है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप लेवल ऑफ इनकम एज अ होल पढ़ते हो। आप पूरे देश की, आप पूरी जनता की, आप मेरे जैसे 10,000 प्रोड्यूसर्स की इनकम पढ़ते हो। इसलिए आपको इसमें जो दिक्कत आती है, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ लेवल ऑफ इनकम की आती है, और वहां पर आप लोग क्या सीखते हो, आप लोग वहां एक प्रोड्यूसर की या एक कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम अटेन करना सीखते हो। सेवन पॉइंट, प्राइस इज द मेन डिटर्मिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। ये आप लोगों को क्लियर है, पॉइंट इजी पॉइंट है, उसमें कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है। और उसके अंदर क्या है, वहां प्राइस था, यहाँ पे इनकम है। बात वही है जो मैं आप लोगों को बताता आ रहा हूँ, सिंपल सरल, कि यहाँ पे प्राइस फैक्टर है और यहाँ पे इनकम फैक्टर है। रीजन बीइंग क्यों, क्योंकि प्राइस एक सिंगल बंदे का है और इनकम एक ओवरऑल नेशन की है। एट पॉइंट लास्ट पॉइंट है, एग्जांपल्स इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल सेविंग, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ अ कमोडिटी, इंडिविजुअल फर्म्स आउटपुट और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। आप लोग अगर ध्यान से देखो, यहाँ मैंने इंडिविजुअल 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 स्पेशली लिखा है ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाए। और मैक्रो के अंदर क्या है, एग्जांपल नेशनल इनकम, नेशनल सेविंग्स, जनरल प्राइस लेवल, एग्रीगेट डिमांड, पूरी देश की डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, पूरी देश की सप्लाई, पॉवर्टी जो कि नेशनल इशू है, एक सिंगल बंदा गरीब नहीं हो सकता, पॉवर्टी पूरी इकोनॉमी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, पूरी खाली एक सिंगल बंदा, खाली मैं या तुम अनएम्प्लॉयड नहीं हो, पूरी जनता काफी एक बड़े स्केल पर अनएम्प्लॉयमेंट आती है। इसलिए ये उसके एग्जांपल्स हैं। आप लोगों को मैंने यार आज की वीडियो के अंदर, इसको आज रैप करते हैं इस वीडियो को। इसके अंदर मैंने बेसिकली आपको माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लियर किया है, पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्लियर किया है। बेसिकली इकोनॉमिक्स की जो ब्रांचेस हैं वो आप लोगों के सामने मैंने आज क्लियर करी है। अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल को ऑल अबाउट कॉमर्स, ताकि यार हम लोग और भी ऐसा कंटेंट जो कि हम लोग सीरीज बना रहे हैं 11th 12th की इकोनॉमिक्स अकाउंटेंसी बीएसटी की, अगर आपको अच्छी लगे आप लोगों में प्लीज लाइक शेयर करना, ताकि हम लोग आपके लिए और ऐसी वीडियोस बना के लेके आ सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।